यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिकन को इकोनॉमिक दर्द यानी कि पैसे का दर्द कितना भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिकन को कि तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, मैं ईरान पे हल्का हाथ रखूंगा। देयर इज समबडी हु इज फंडिंग ऑल ऑफ दिस। ईरान का तेल ओपन मार्केट में बिक नहीं सकता क्योंकि 1979 से विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस हैं और सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन है। 70% to 90% वो जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है वेपन्स ग्रेड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जब तक आप ईरान के ऑयल एंड गैस को हाथ नहीं लगाएंगे फिर ऐसी रिपोर्ट आएंगी कि साहब ईरान स्टिल फील्ड 70% ऑफ इट्स मोबाइल लॉन्चर्स और कहते हैं 90% ऑफ द कैपेसिटी अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज इज स्टिल अवेलेबल। ईरान तो लड़ लेगा अगले 1 साल और डोनाल्ड ट्रंप लड़ सकता है, 1 साल नहीं लड़ सकता। ये पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स एनर्जी डील साइन कर रहा है ईरान के साथ, जो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि उसको $1.3 अरब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिकन को इकोनॉमिक दर्द यानी कि पैसे का दर्द कितना भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर टू मी। मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। यहां पे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे हैं। कारण यह है दोस्तों कि टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज इन बीजिंग और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं शायद वो नहीं पहुंचे, लेकिन आज के दिन कभी ना कभी बीजिंग पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली उनकी बातचीत होनी है शी जिनपिंग से। अब इस बात के बारे में वो क्या बात कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टेबल पे लाएंगे जिसके बारे में वो बात करेंगे, अगर आपको जानना है तो जो हमारा कैप्सूल आज रिलीज हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप कैप्सूल में जाके वो चेक कर सकते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। अगर आप इसको देखेंगे यहां पे 2 खबरें हैं। एक खबर तकरीबन 48 घंटे पहले की है, काम बहुत पहले हो गया था, खबर सामने आई 48 घंटे पहले और ये लेटेस्ट है दोस्तों। एक रॉयटर्स से ली है हमने और ये देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल। अभी तक तो हम यही जानते थे कि ईरान हमला कर रहा है, ये जितने भी ऑयल रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज, ईरान हमला कर रहा है, लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं। ये हमने कल भी कवर किया था। कल हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल द यूएई हैज बीन सीक्रेटली कैरिंग आउट अटैक्स ऑन ईरान। यूएई ने, ये यहां पे यूएई है जिसमें दुबई, अबू धाबी ये सब आते हैं यूएई के अंदर, इन्होंने हमला किया है। दे हैव अटैक्ड ईरान। हमला कहां किया है दोस्तों? हमला तकरीबन यहां से, अगर आप ये अबू धाबी ये ले लें, हमला इधर हुआ है। इस इलाके में उन लोगों ने हमला करा है। ये लवान आइलैंड है और लवान आइलैंड में इनकी ऑयल रिफाइनरी एक चीज है वहां पे, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ मिलिट्री कंपोनेंट। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक कंपोनेंट है लवान में और यहां पे ऑयल रिफाइनरी है। जैसे हम लोग खड़ग आइलैंड की बात करते हैं, खड़ग आइलैंड बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। 90% ऑफ द ऑयल दैट इज एक्सपोर्टेड थ्रू खड़ग, बट लवान इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईरानियंस। इसको मारा था यूएई वालों ने। अब यह पता लग रहा है कि सऊदी अरब ने भी कोवर्ट अटैक्स किए हैं। एक लिमिट है जब तक लोग टॉलरेट करेंगे आपका अटैक, और सऊदी अरब हर समय पीछे रहा। सऊदी अरब ने बोला आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर हमने रिस्पॉन्ड करा तो फिर मामला बहुत ज्यादा फैल जाएगा, फिर उसको संभालने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब खबर ये आ रही है और बहुत पाकिस्तानी इसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तानी डिनाई क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वहां पर बड़ी छाती पीटी जा रही है भाई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के स्टूडियोज में ये बयान बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव, ये स्टेटमेंट गढ़े जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार, ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सऊदी अरब ने अटैक ही नहीं करा। अब देखिए मैं आपको पहले बताता हूं हुआ क्या है, फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी एनालाइज करने की हमें आवश्यकता है। ये देखिए साहब, सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड न्यूमरस अनपब्लिसाइज्ड स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स कैरिड आउट इन द किंगडम ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट वॉर। 2 वेस्टर्न ऑफिशियल्स ब्रीफ्ड ऑन द मैटर एंड 2 ईरानियन ऑफिशियल्स सेड। तो इसमें देखिए वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने भी बोला है और ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी बोला है, और ये दोनों दुश्मन है आपस में। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। जब वेस्टर्न ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं और उसको कोरैबोरेट कर रहे हैं ईरानियन ऑफिशियल्स, एक ने बोला एक ने कोरैबोरेट कर दिया, यहां पे स्टोरी खत्म होती है। द सऊदी अटैक्स नॉट प्रीवियसली रिपोर्टेड मार्क द फर्स्ट टाइम दैट द किंगडम इज नोन टू हैव डायरेक्टली कैरिड आउट मिलिट्री एक्शन ऑन Iranian soil and show
it is becoming much bolder in defending itself against main regional rivals. The attack launched by Saudi Air Force was assessed to have been carried out in late March, the two Western officials said. One said only that they were tit-for-tat strikes in retaliation for when Saudi was hit. अच्छा, एक दो बात समझ लीजिए दोस्तों, ये बाकी कंफर्म नहीं कर पाए, कंफर्म कर रहे हैं लोग। ये होता है जैसे मीडिया में ना अपना कैविएट्स देते हैं मीडिया वाले। पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हैं? वो इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। और ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट क्या कहती है? एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान पे हमला है तो सऊदी अरब मानेगा कि यह सऊदी अरब पे हमला है, और अगर सऊदी अरब पे हमला है तो यह मानेगा पाकिस्तान की भाई ये पाकिस्तान पे हमला है, और फिर दोनों मिलके अपने कॉमन दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक सेटिंग है, ये एक नैरेटिव है, और इसको पाकिस्तान ने बहुत बेचा है। अपने लोगों में कैसे बेचा? जो सऊदी अरब ने डॉलर दिए उसको रखा उसने कोने में, क्योंकि आपको पता है $3.5 अरब यूएई ने वापस ले लिए थे, तो सऊदी अरब बीच में आया। टोटल $5 अरब मिले, 3 + 2, 3 दिए सऊदी ने और तकरीबन मोटा मोटी 2 दिए कतर ने, राइट? अब हुआ क्या इसमें? हुआ यह कि पाकिस्तान ने स्टोरी रची, हम जो सऊदी अरब में हैं, हम मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए हैं, हरमैन शरीफ के लिए खून बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे। बोलना यह चाहिए था कि $5 अरब के लिए अपना खून बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे, और गलत चीज बोल दी उन लोगों ने। अब यहां पे पाकिस्तानी क्यों डिनाई कर रहे हैं? इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि अगर यह फैक्ट है और सऊदी अरब ने रिटेलिएट किया है, फिर बाकी मुस्लिम देश ये पूछेंगे कि भाई तुमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? यू अंडरस्टैंड? तो पाकिस्तान इज समहाउ ट्राइंग टू लोअर द टेम्परेचर, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसमें फंस जाता है दोस्तों, तो देखिए ना, लोग अक्सर इसको शिया सुन्नी नजर से देख रहे हैं। ईरान शिया है, ओवरवेलमिंगली शिया है। इराक जो है वो 65 to 70% शिया है। सऊदी अरब टोटली सुन्नी है, जाहिर सी बात है। कतर, यूएई ये टोटली सुन्नी है। यहां पे छोटी मोटी पॉपुलेशन है शियाओं की, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। जो पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अंदर भी, हमारे मुल्क में भी करीब 18-20% शिया हैं और वो बड़े अपसेट हो जाएंगे, और नजफ और करबला और जगह उनके लिए बहुत बहुत होली है, जो कि सच है। होली है शियाओं के लिए, नजफ एंड करबला आर एक्सट्रीमली होली, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। यहां पे फंडामेंटली चाइनीज प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो जो जहाज का किस्सा नहीं था कि जहाज छुपा के रखा है, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बड़ी दरियादिली दिखाई और बोला ईरानियों को कि अपना जहाज यहां पे नूर खान पे रख दो? ना, दैट इज ऑल चाइनीज प्रेशर एंड चाइनीज मनी। यहां पे दोस्तों अल जजीरा से हमने लिया है, ट्रम्प सेज ही डज नॉट नीड शीज हेल्प ऑन ईरान वॉर एज ही हेड्स टू चाइना। तो यहां पे काफी लोगों ने बोला कि जाएंगे और सबसे पहले ईरान की बात करेंगे, और ईरान में किस तरीके से चाइना ना हेल्प करे, इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है। जितना अमेरिका, और ये सामने कह चुका है रशिया, तो इसमें कोई डाउट ना रखें आप। और रशिया में क्यों कह रहा हूं, यहां पे तो अमेरिका और चाइना की बात हो रही है, रूस का भी इसमें एंगल है। पुतिन डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिकन को कि तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, मैं ईरान पे हल्का हाथ रखूंगा। व्हेन आई से हल्का हाथ, आई मीन दैट सपोर्ट यूक्रेन लेस, आई विल सपोर्ट ईरान लेस। जो हम बहादुरी के किस्से सुनते हैं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा और ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा, ये सब सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है। किसी को ये गलतफहमी है कि ईरान अकेले लड़ रहा है, और ये मिसाइलें जो ईरान ऐसे निकाल रहा है ना, लाइक कुकीज, लाइक बिस्किट्स, कि चलो 1000 इधर 2000 इधर, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके पीछे बहुत बड़ा मनी का भी गेम है। देयर इज समबडी हु इज फंडिंग ऑल ऑफ दिस। ईरान का तेल ओपन मार्केट में बिक नहीं सकता, क्योंकि 1979 से विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस हैं, और सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन है। तो ईरान फंसा हुआ है। 90% ऑफ ईरानियन ऑयल गोज टू चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर चाइना के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो चाइना के ऊपर प्रेशर डालने का यह नतीजा होगा कि चाइना ईरान के ऊपर प्रेशर डालेगा। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप एक लेवल से डिसएंगेज कर पाएंगे, और जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में, उसमें जीतने का चांस बनेगा। ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड पिक्चर है। चाइना को क्या खुश करेंगे, क्योंकि भाई डील है ना, डील में तो लेन देन होता है। तो फिर आप एलोन मस्क को पकड़ते हैं, और आप टिम कुक को पकड़ते हैं, और आप ऐसे 17 बड़े अमेरिकन नेम्स को पकड़ते हैं। वो मीटा का कोई है, कोई ब्लैक रॉक का है, कोई इसका मालिक, कोई उसका मालिक, सबको डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ ले जा रहा है।
वहां पे शी जिनपिंग के सामने बैठाएगा और बोलेगा कि इन सब की जो नेटवर्थ है दैट इज ओवर 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स, खरब डॉलर, ये लोग करना चाहते हैं चाइना में इन्वेस्टमेंट। चाइना की इकोनॉमी हल्की सी चरमरा रही है, रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर सिंक कर रहा है, चाइना को सपोर्ट चाहिए और चाइना को सपोर्ट देंगे ये लोग। तो अब एक डील होने वाली है, लेकिन बहुत देखिए चाइना के साथ डील होती है नहीं होती है उससे अमेरिकन को कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकन कह रहे हैं हर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं एंड इट इज बेसिस दिस that they will either vote for Trump or not vote for Trump. Trump needs a miracle, and that miracle only China can provide. Yahan pe speaking to reporters on Tuesday, Trump said, "I don't think we need any help with Iran," and declared that the US will win the war one way or the other. Trump offered conflicting signals on how central Iran would be to his discussions with Xi. We're going to have a long talk about it. I think it's been relatively good, to be honest with you. We have a lot of things to discuss. I won't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. So, एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ में आप ये कह दीजिए। अब ये देखिए यहां पे, अब ये बोला कि साहब क्या आप ईरान के बारे में बात करेंगे? तो ये कहता है कि वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी लॉन्ग टॉक अबाउट इट। हम लंबी बातें करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग मिलकर ईरान के बारे में लंबी बातें करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। फिर बोलते 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 कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए और उसमें से एक ईरान नहीं है, हम ईरान के बारे में बात नहीं करेंगे। ट्रंप दुनिया को कंफ्यूज नहीं कर रहे, ट्रंप खुद कंफ्यूज है। वो पुरानी कहावत है कि भाई जब आपको खुद ही नहीं पता आपके इरादे क्या हैं तो दुश्मन आपके इरादे कैसे भांप लेगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आपके इरादे क्या हैं। एक ही सेंटेंस में 2 कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन। दोस्तों ये खबर रॉयटर्स से, ट्रंप से स्टॉपिंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम आउटवेज अमेरिकन्स इकोनॉमिक पेन। तो ये मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ये देखिए साहब, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिसर्च फैसिलिटी है। तो ये आपका अराक है, ये बुशहर है, और यहां पे फोर्डो, नातांज, इस्फहान। ये जो फोर्डो, नातांज, इस्फहान है, ठीक है ना, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, यहां पे पिछले साल बॉम्बिंग हुई थी जब वो हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आए थे ना, और जब फिर उन्होंने यहां पे बॉम्ब्स डाले थे, इनको काफी हद तक डैमेज किया था। और जगह भी इवन नियर तेहरान बॉम्बिंग हुई थी। दिस इज दैट मैप, राइट? दिस मैप इज नॉट टेकन फ्रॉम रॉयटर्स, दिस इज अ सेपरेट मैप। बट ये जो है नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी इन ईरान, ये जनवरी 2026 का मैप है, जहां पे जो डैमेज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आस्क्ड बाय अ रिपोर्टर ऑन व्हाट एक्सटेंट अमेरिकन्स फाइनेंशियल सिचुएशंस वर मोटिवेटिंग हिम to strike a deal, Trump said, not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. ट्रंप कहता है मुझे जो अमेरिकन की फाइनेंशियल सिचुएशन है, हर चीज महंगी हो रही है, मुझे उसका कोई फर्क। ट्रंप को क्यों? ट्रंप अरबपति आदमी, उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। दूध महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड ट्रंप इज सेइंग दैट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ये इसने पब्लिकली बोल दिया है। यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कहना है कि यूएस इंटेलिजेंस कहता है ईरान रिटेन्स सब्सटैंशियल मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ना, अब ये देखिए दो अलग अलग बातें हैं, इसमें विरोधाभास है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने बर्बाद कर दिया ईरान को, हमने उनकी एयरफोर्स उनकी खत्म कर दी, उनकी नेवी सिंक कर दी, और एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, पता नहीं क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि बर्बाद कर दिया ईरान को। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये गलत है। ईरान मेंटेन्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। देखिए जब अमेरिका लड़ा था ना वियतनाम के खिलाफ, आपको पता है बहुत साल रहा हो वियतनाम में, वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय, इट वाज सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर। यूएसएसआर ने बहुत सपोर्ट किया। दैट इज वाई द वियतकॉन्ग इंडिविजुअली फॉट वेरी ब्रेवली, इसमें कोई शक नहीं है, दे फॉट वेरी ब्रेवली। बट ये भी एक श्योर फैक्ट है कि दे वर सपोर्टेड बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने उनको पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, इंडोक्ट्रिनेशन करा, उनको डायरेक्ट करा, उनको लीड करा हर किस्म से। अब यहां पे ईरान जो है ना, most alarming to some senior officials, evidence that Iran has restored operational access to 30 of the 33 missile sites it maintains along the Strait of Hormuz. अब ये देखिए साहब, Iran has regained access to most of its missile sites, launchers and underground facilities. Only 3 of the missile sites along the strait remain totally inaccessible. According to the assessments, Iran is still
still fields about 70% of its mobile launchers across the country and has retained roughly 70% of its pre-war missile stockpile. That stockpile encompasses both ballistic missiles, which can target other nations in the region, and a small supply of cruise missiles, which can be used against shorter range targets on land and at sea. Military intelligence agencies have also reported, based on information from multiple collection streams, including satellite imagery and other surveillance technologies, that Iran has regained access to roughly 90% of its underground missile storage and launch facilities nationwide. ये है बात असली। जो डोनाल्ड ट्रंप को पीस चाहिए और ये चाइना जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 70% to 90% वो जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वेपन्स ग्रेड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कम से कम मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा यहां पे। अब ये देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 33 मिसाइल साइट्स थी, उसमें से 30 में एक्सेस मिल गया उसको, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ है। दे हैव फुल एक्सेस, राइट। देखिए, या तो इसमें मिलिट्री चाबी एक ही है दोस्तों, जो मुझे समझ में आती है विथ माई वेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज इन दिस मैटर। अनलेस यू एब्सोल्युटली डिरेल ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो मिसाइल्स ईरान फायर कर रहा है, ये रेप्लेनिश हो रही होंगी ना कहीं से। अगर ईरान मिसाइल्स बना रहा है कहीं पे, तो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि उसमें से अगर 100 कंपोनेंट्स लगते हैं तो 100 के 100 ईरान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उसके लिए भी पैसा चाहिए। आपको तनख्वाहें देनी है लोगों को, जो मिसाइल चला रहे हैं, आपको उनको तनख्वाहें देनी है। फ्री में तो कोई नहीं लड़ता, फ्री में कोई भी नहीं लड़ता। लोगों को खाना खाना, ये सब पैसा कहां से आ रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो इकोनॉमी चल रही है ईरान की, ये कैसे चल रही है? ये चल रही तेल से, ये चल रही गैस से। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं साहब, आप ऑयल एंड गैस को हाथ नहीं लगाएंगे, ईरान के ऑयल एंड गैस को। तो जब तक आप ईरान के ऑयल एंड गैस को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर ऐसी रिपोर्ट आएंगी कि साहब ईरान स्टिल फील्ड 70% ऑफ इट्स मोबाइल लॉन्चर्स, और कहते हैं 90% ऑफ द कैपेसिटी अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज इज स्टिल अवेलेबल विद। तो ईरान तो लड़ लेगा अगले 1 साल। और डोनाल्ड ट्रंप लड़ सकता है 1 साल? नहीं लड़ सकता है, ही कांट। उसके चुनाव आ रहे हैं भाई, मिड टर्म्स। यहां पे दोस्तों 2 खबरें हैं। ये जो रॉयटर्स की खबर है, ये मिसलीडिंग है, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों मिसलीडिंग है। रॉयटर्स कहता है, इराक पाकिस्तान स्ट्राइक एनर्जी डील्स विद ईरान एज तेहरान फ्लेक्सेस हॉर्मुज कंट्रोल। Both Iraq and Pakistan have cut deals with Iran to ship oil and liquefied natural gas from the Gulf, according to 5 sources with knowledge of the matter, in a demonstration of Tehran's ability to control energy flows through the Strait of Hormuz. आप जाके चेक करिए, इनके ऑथर्स या तो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी कंट्रोल्ड हैं, मुझे नहीं पता, राइट? आप जाके चेक करिए पीछे इस आर्टिकल को इंटरनेट पे। ईदर दे आर पाकिस्तानी और दे आर पाकिस्तानी कंट्रोल्ड। और रॉयटर्स पे बहुत ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान डालता रहता है। वेरी फ्रीक्वेंटली इट विल पुट आउट मिस इन्फॉर्मेशन, वेरी फ्रीक्वेंटली। पाकिस्तान को लगता है कि उससे पाकिस्तान की जीत हो जाएगी नैरेटिव वॉरफेयर में, ऐसा है नहीं, राइट? मैं आपको बताता हूं क्यों। इतनी बड़ी हेडलाइन, पाकिस्तान स्ट्राइक्स एनर्जी डील। अरे बाबा, आप सुनेंगे आपको डर लग जाएगा कि पाकिस्तान ने एनर्जी डील साइन कर ली है, राइट? अब देखिए साहब, in a deal between Baghdad and Tehran that has not been previously reported, Iraq secured safe passage for 2 very large crude carriers. Iraq is a close ally of Iran, and any deterioration in Iraq's economy would also damage Iran's economic interests. Similarly, 2 tankers loaded with Qatari LNG are headed to Pakistan following a... अब इसमें डील है कोई? आपने सुनिए मेरी बात, ये क्या कह रहा है? ये डील किसको कह रहा है रॉयटर्स? मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि आप हेडलाइन पढ़िए, इराक पाकिस्तान स्ट्राइक एनर्जी डील्स। जैसे पाकिस्तान ने बोला होगा कि हम अभी $10 अरब की आपके साथ हमारी डील है और हम आपसे खरीदेंगे। कोई डील वील नहीं है। 2 tankers loaded with Qatari LNG are headed to Pakistan following a separate bilateral agreement between Islamabad and Tehran. उसने बोला ठीक है, चुंगी नाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकाल लो यहां से। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और इसको ऐसा गोल घुमा के कि पाकिस्तान स्ट्राइक एनर्जी डील्स विद ईरान, इस तरीके। दोस्तों, ये स्लाइड मैंने क्यों लगाई है कि आपको ये पता लगे मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैसे होता है। और कुछ नहीं लिखा इन्होंने। अच्छा, क्या आप क्लासिकली इसको डील कह सकते हैं? हाँ, डील तो कुछ भी है। आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग, हमारी डील हो गई, ठीक है ना? मेरी कार है, आपको खरीदनी है। मेरी 10 साल पुरानी खटारा है, आपको खरीदनी है, डील हो गई।
मैंने कौन सी कार की एजेंसी खरीद ली, एक पुरानी कार थी वो तो बेची है। डील हो गई हमारी, डील। रॉयटर्स कवर कर रहा है, स्ट्राइक्स एनर्जी डील। कुछ नहीं है, 2 जहाज जाने दिए, अनुमति दे दी, जा सकते हो। अब कतर को कोई यह पूछे कि भाई तुमने कतर को पैसे दिए? पाकिस्तान मशहूर है, ऑयल लेता है, गैस लेता है, पैसे नहीं देता, फिर कतर से बोलेगा अगले साल दे दूंगा। ये एक हैबिट है पाकिस्तान की, ये उनका नेशनल कैरेक्टर है। दे डोंट पे फॉर द यूज। इसीलिए मैंने ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अभी हाल फिलहाल आज ही का ट्वीट है, ये मैंने डाला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान has received about US 1.3 billion under the IMF's EFF and RSF programs। तो इनके प्रोग्राम्स हैं रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, एक ये है इनका, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये देखिए साहब, EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, और यहां पे रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF। इसके तहत ये पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स एनर्जी डील साइन कर रहा है ईरान के साथ, जो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि उसको $1.3 अरब मिल गए। ये सवेरे भीख ना मांगे, शाम का खाना नहीं खा पाएंगे, और बातें इतनी बड़ी बड़ी, एनर्जी डील विद ईरान। ठीक है, ये इसकी सच्चाई है। दोनों खबर आज की भाई, बोथ दीज न्यूज दैट आई हैव पुट अप हियर, बोथ आर ऑफ द सेम डे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एनर्जी डील साइन कर सकता है? वही पाकिस्तान जो यहां पे अनाउंस कर रहा है, और सारे नीचे पाकिस्तानी हमें और पैसा मिलेगा इंशाल्लाह, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल गया IMF से। द पाकिस्तानी जिसके बीच में आप कमेंट्स पढ़िए, दे आर सो हैप्पी, दे आर सो हैप्पी। कौम इतनी खुश है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कहां से आया? IMF ने लोन दे दिया, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। तो दोस्तों ये चल रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो जा रहा है ना चाइना, ये फंसा हुआ है बुरी तरीके से, ही इज वेरी बैडली स्टक, और इसका निकलना इतना आसान नहीं होगा अगर चीन मदद करता है। ध्यान रखना आप लोग, Sergei Lavrov, the foreign minister of Russia, is going to be sitting in Beijing. He may not be sitting in the same hall or the same room as Donald Trump and Xi Jinping, no. क्योंकि प्रोटोकॉल में जमीन आसमान का फर्क है यार, वो दोनों हेड्स ऑफ स्टेट हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ही विल नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसमें रशिया का एक बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है। अगर चाइना हेल्प करता है तो अमेरिका से एक ऐसी चीज लेगा वो, कि अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाएगा। चाइना को एक बात पता है, भली भांति चाइना परिचित है इस बात से, कि उसके कहने पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं हर चीज के, दुनिया भर में पड़ रहे हैं, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर प्रेशर, चाइना इज नॉट अंडर प्रेशर। तो ये गेम शुरू होने वाला है, और ये शुरू होने वाला है दोस्तों आज 13 तारीख है, 13 तारीख को गेम शुरू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी टचिंग डाउन इन बीजिंग एनी टाइम, एंड देन द फायरवर्क्स विल स्टार्ट। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।